अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप तमाम का मैं खैर मक़दम वेलकम करता हूँ अलिफ मीडिया नेटवर्क। और जैसा कि उन्वान हमारा चल रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी तालीमात जो है वबा या फिर प्लेग के जो है हालात में, सिचुएशन में। तो सबसे पहले जो हदीस जो इस ज़िमन में जो आई है कि जैसा कि आज माशरे में अलग अलग नाम से ही वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात का जो है एप्लीकेशन या फिर अप्लाई किया जा रहा है। जैसा कि सबसे पहली जो हदीस इस ज़िमन में जो है मैंने आपके सामने रखी थी वो है सही अल बुखारी। सही अल बुखारी जो है हदीसों के बहुत सारी किताबों में एक मशहूर और मारूफ किताब। अल्लाह के रसूल हम फरमाते हैं सही अल बुखारी हदीस नंबर 6973 ट्रैवल बैन के ज़िमन में एक हदीस को जो है इस जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को यहाँ पर जमा किया गया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप जो है इस हदीस को जो है पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रैवल बैन कहा है प्लेग या फिर वबा के जो है हालात के दौरान। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु शाम की तरफ जा रहे थे और रास्ते में आपका जगह मुकाम सर्ख नाम के मुकाम पर आपकी मुलाकात अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से होती है। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ए उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, आप कहाँ जा रहे हैं सफ़र कर कर? तो फरमाते हैं शाम की तरफ। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है शाम यानी जिस मुकाम पर वबा या प्लेग फैली हुई है उस मुकाम पर सफ़र करके ना जाए, और वहाँ के जो मुकाम है जहाँ पर वबा फैली हुई है वहाँ से जो है निकल कर दूसरे मुकाम पर ना जाए, यानी ट्रैवल बैन कहा है। तो जैसे आपने जो है हदीस को सुना, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से वापस लौट जाते हैं। तो यही एप्लीकेशन जो है आज जो है हो रहा है ट्रैवल बैन के नाम से। आइए दूसरी हदीस की तरफ आगे बढ़ते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लेग या वबा के जो है दौरान जो है कहा है कि अगर आप पढ़ेंगे सही मुस्लिम हदीस नंबर सही अल बुखारी का हवाला है, सही अल बुखारी हदीस नंबर 5771 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कि सेहतमंद को बीमार के साथ ना मिलाए, यानी डो नॉट मिक्स जो है हेल्थी पर्सन विथ द पर्सन हु इज़ अफेक्टेड विथ डिफरेंट डिजीजेस और वायरसेस, जिसको आज कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, यानी इस हदीस को अप्लाई किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बीमार अगर कोई शख्स है तो सेहतमंद के साथ ना रखे, हो सकता है कि बीमारी अगर उसको भी जो है लग जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बेहतर है अलग रखो दोनों को। यहाँ तक कि इस जो तालीमात को हम जानवरों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि बीमार जानवर को सेहतमंद जानवर के साथ ना मिलाए। आज हमारा आप देख रहे हैं कि जैसे अगर जो है डॉक्टर जो है स्कैन करने पर पता चल रहा है कि कोई जो है इंसान कोविड-19 पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेशन किया जा रहा है, यानी जो है सेहतमंदों से हटकर एक अलग मुकाम पर उसको जो रखा जा रहा है, यानी जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है। इसी तरीके से एक हदीस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप पढ़ेंगे सुनन नसाई हदीस नंबर 4182 रसूल सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जो है अवॉइड टचिंग, जिसको आज जो है अवॉइड टचिंग के नाम से जो जाना जा रहा है, अवॉइड टचिंग हदीस में जो है जो अल्फाज आ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कोढ़ की बीमारी वाला शख्स पहुंचने वाला था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे जो है लोग, बहुत सारे मुसलमान आते थे और बैत करते थे। तो बैत करने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर वादा करते थे। क्या वादा करते थे कि अल्लाह के रसूल हम आपके ऊपर जो है बैत करते हैं कि हम खालिस एक अल्लाह की इबादत करेंगे आज से, और हम अल्लाह के साथ किसी को जो है शरीक नहीं करेंगे। हम जो है 5 वक्त की नमाज़ों को जो है क़ायम करेंगे, हम जो है रमज़ान के रोज़े रखेंगे, हम अल्लाह की राह में जो है ना ज़कात भी अदा करेंगे इस्तात अगर हो तो ये वादा करते थे, बैत करते थे। तो लोग आते थे, बैत करके जाते थे। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि एक शख्स है जो कोढ़ की बीमारी, लेप्रेसी की बीमारी, जैसे पता चलता आपने कहा है कि आपकी बैत कह दो शख्स से कि इसकी बैत जो है हो गई कबूल। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टच करने से जो है अवॉइड किया, आप परहेज किया आपने। लेप्रेसी के ज़िमन में, क्या कोढ़ की बीमारी के ज़िमन में आपको बतला दूं, ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। इसमें इंसान का चमड़ा झड़ना शुरू होता है, यहाँ तक कि उंगलियां वगैरह झड़ जाती है, फिर जो है जिस्म का चमड़ा झड़ना शुरू होता है। और एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी इंसान के पास या किसी जगह पर अगर लेप्रेसी की बीमारी है पता चल जाए तो उस मुकाम से ऐसे दौड़ो या भागो जैसा कि शेर को देखकर भागते हो। तो इस तरीके से ये हदीस से हमको पता चल रहा है अवॉइड टचिंग, यानी जो है छूने से जो है परहेज कर लो। आइए एक हदीस के जो है हम तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आप पढ़ेंगे सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2969
रसूल जो है जब कभी छींक आती थी, जिसको कहा जाता है स्नीजिंग, तो छींक मारने पर आप क्या करते थे, आप हाथ रख लेते, हाथ रखकर छींक मारते थे अच्छी, ताकि इससे जो है जो जरासीम जो फैलने का या जो है अलग अलग जगह पर हवा के जरिए से जाने का, ये पूरा मुकम्मल जो है रुकने के जो है ज़्यादा चांस हो जाता है। तो रसूल ने जो है हाथ रखा छींक मारने से, आज साइंस यही बतला रही है कि छींक मारे तो कपड़ा इस्तेमाल करो या हाथ रख लो, और रसूल जो है हाथ रखते थे और फिर आप जो है हाथ दबाते थे ताकि आवाज़ भी थोड़ा सा धीमी हो जाए। इसी तरीके से एक जो हदीस अगर आप पढ़ेंगे सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2970, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यौनिंग जमाई जब एक इंसान लेता है, मुसलमान लेता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाथ रख लो। पहले तो और एक हदीस में आता है कि कोशिश करो कि ना ले, लेकिन फिर भी कोशिश करने पर भी जमाई आ रही है तो आपको चाहिए कि हाथ रख के रोक ले। ये जो गोल्डन तालीमात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इन तालीमात को सोने के कलम या सोने के वर्क़ पर लिखे जाने वाली तालीमात है। और एक बात मैं आगे बढ़ते हुए एक बात को वाज़ेह कर दूं कि अक्सर लोग जो है जमाई लेने के बाद, यौनिंग करने के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है कि जमाई लेने के बाद अल्लाहु अकबर या अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। आइए और एक हदीस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात में सोने से पहले अपने घर के बर्तने हैं, चाहे वो जो है कुछ घड़े क्यों ना हो, चाहे वो बॉटल क्यों ना हो, या दूसरे बर्तन जो इस्तेमाल में आते हैं, वो तमाम बर्तन को नबी हम फरमाते हैं कि रात में सोने से पहले उसको ढाक लो, कवर योर यूटेंसिल्स, आप नबी वसल्लम की तालीमात है। नबी वसल्लम फरमाते हैं हदीस में, सहीह बुखारी की हदीस है कि रात में कुछ ऐसे कुछ ख़ास अय्याम या फिर रातें हैं जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीमारियों को नाजिल करता है। क्यों नाजिल करता है? ताकि इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इम्तिहान या टेस्ट ले सके कि इंसान एक बीमारी में मुब्तला जब हो जाए तो क्या जायज़ तरीके से अपना इलाज कराता है, फिर नाजायज़ तरीके से कराता है। तो एक इम्तिहान है इंसान के लिए बीमारी के ज़रिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि रात में सोने से पहले अपने घर के बर्तन वगैरह को ढाक लें। एक हदीस इस किस्म की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मगरिब से पहले या जैसे मगरिब का जैसे अज़ान हो रही है उससे कुछ लम्हा पहले आपको चाहिए अपने घर के जो मेन डोर है, मेन डोर या फिर जो खिड़कियां हैं बाहर की तरफ, इसको अच्छे से बंद कर लो, क्योंकि शैतान बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी ताकत के साथ जो है इस वक्त निकलता है, तो तुम में से कोई मुतासिर ना हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब के टाइम पर अपने घर के खिड़कियों को बंद कर ले, दरवाज़ों को। हाँ, 10-15 मिनट के बाद फिर आप जो है खोल सकते हैं। हो सकता है कि आज ये तालीम जो शायद समझ में नहीं आ रही है बहुत सारे लोगों को, लेकिन याद रखना एक ऐसा दौर आया कि लोग एक अलग नाम देंगे तो हो सकता है कि फिर हम और आप भी उसको बहुत शौक़ से या फ़ख्र से जो है उसको अप्लीकेबल जो है कर लेंगे। लेकिन याद रखना एक मुसलमान होने के नाते, चाहे वो तालीमात चाहे लोगों में आम हो या ना हो, लेकिन अगर हदीस से साबित तो हमको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारी तालीमात थे वबा या फिर पैंडमिक के दौरान जो है हमें आपको जो है परहेज जो करना है या चीज़ों से बचना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अब आइए एक जुमले के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तालीम की तरफ जिसको हम आम तौर पर जाते हैं तिब्बे नबी के ज़िमन में, ताकि सेहत के ज़िमन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे जो है और भी तालीमात बताई। तो आइए एक जुमले से हम आगे बढ़ते हैं कि इस्लाम जो है मौत के मुकाबले में ज़िंदगी को तरजीह देता है। मैं फिर से दोहराता हूँ जुमले को, ये बहुत अच्छे से जो गौर से जो है सुनिए आप। बहुत सारे लोगों को आप ये बात समझा सकते हैं कि इस्लाम वो एडवांस जो दीन है जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है इस्लाम जो है मरने के मुकाबले में ज़िंदगी को तरजीह देता है, यानी कि इस्लाम गिव्स प्रेफरेंस टू लाइफ देन डेथ। आइए कि इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल मैं कुरान के जो हवाले से देता हूँ। मैं अगर आप पढ़ेंगे कुरान सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, या फिर सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115, या सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, इससे हटकर और भी आयत हैं जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुम मैतातु व दामुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, यानी हराम है तुम पर 4 चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया है, प्रोहिबिट किया है इस आयत में। कौन सी वो 4 चीज़ें? सबसे पहले मुर्दे जानवर का गोश्त, दूसरा बहता हुआ खून, तीसरा खिंजीर का गोश्त, चौथा गैरुल्लाह के नाम का खाना हराम है मुसलमान के ऊपर। अब ऐसे कुछ हालात आ गए जहां पर ऑप्शन बस यही है कि इन 4 में से कोई चीज़ है
वही खाना ज़िंदगी को बचाना है। तो मैंने जैसा कि कहा था कि इस्लाम जो है तरजीह देता है, प्रेफरेंस देता है मौत के मुकाबले में ज़िंदगी को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक एक्सेप्शनल केस दिया हमको। कहते हैं ना बात एक्सेप्शनल केस होते हैं। मिसाल के तौर पर हमें और आपको जो हदीस के रोशनी में कहा गया कि बैठकर पानी पिए, लेकिन बाज़ मकाम पर ऐसी जगह पर आ सकते हैं हम जहाँ पर बैठना मुश्किल है। तो इस्लाम गिव्स एक्सेप्शन कि भाई कभी कभार आप ठहर कर भी पानी पी सकते हैं। एक हदीस है सहीह बुखारी की जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है रिवायत किया। तो वैसे ही इस्लाम गिव्स जो है एक्सेप्शनल केस कहाँ पर, अगर आप पढ़ेंगे सूरह नहल सूरह नंबर 6 आयत नंबर 119 में अल्लाह ने फरमाया अगर कोई ऐसी जगह पर मुकाम पर फंस जाओ जहाँ पर आपको ये जो हराम की हुई चीज़ों से खाकर बचना, अपनी ज़िंदगी को बचाना है, तो अल्लाह ने इसकी छूट या इजाज़त दी है। आइए एक मिसाल आज के हालात के ज़िम्मन में देता हूँ कि ये तालीमात इस्लाम की कितने प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। लॉकडाउन हो चुका था, तमाम जो है सिर्फ जो है हमारे मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया के अक्सर मुकाम पर मुल्कों में जो है लॉकडाउन हो गया था। बहुत सारे ऐसे जो है लोग थे, बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो अलग अलग मुकाम पर फंस गए थे, रोडों पे रह रहे थे, कहीं पर जो है गार्डन्स में रह रहे थे, कहीं पर जो है कम्युनिटी हॉल्स में रह रहे थे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। अब जो खाना पीना जो उनको मिल रहा था, हो सकता है वो जो खाना मिले वो मुर्दे जानवर का गोश्त हो सकता है, या हो सकता है कि फिर वो जो है गैरिल्ला के नाम का खाना कोई लाकर दे सकता है, या फिर जो है खंजीर का गोश्त हो सकता है। अब जान बचाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही खाना खाना है। तो इस्लाम गिव्स परमिशन के भाई वक्तिया तौर के लिए आपको अपनी ज़िंदगी जो है बड़ी अहमियत है, ज़िंदगी को बचा लो वक्तिया तौर के लिए। उसके बाद जैसे आम हालात आ गए, कर्फ्यू ख़त्म हो गया, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तो ये तमाम चीज़ें जो हराम थी पहले की तरह अब भी हराम हो चुकी है। तो ये जो तालीमात है इस्लाम से हटकर आपको दूसरे कोई अध्ययन या मजहब में आपको नहीं मिलने वाली है। अब आइए तिब्बे नबी की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी ऐसी तालीमात है जो मेडिसिन से रिलेटेड है। अगर आप पढ़ेंगे सहीह बुखारी जिल्द नंबर 7 में बाज़ाब्ता मुहद्दिस ने यही किताब की अगर आप जो है जिल्द नंबर 7 पढ़ेंगे सहीह बुखारी किताब में मुहद्दिस ने बाज़ाब्ता इस किताब में एक चैप्टर का नाम रखा है बुक ऑफ मेडिसिन, और आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारी तालीमात को इस चैप्टर के तहत जमा कर दिया। इस उन्वान के तहत तिब्बे नबी में बहुत सारे आपको किताबें मिलेंगी, लेकिन सबसे मशहूर और मारूफ किताब अगर आपको पढ़ना है डिटेल में और बड़ी ऑथेंटिकेट जो किताब है वो है तिब्बे नबी बाय इब्न क़य्युम अल जौज़ी रहमतुल्लाह की बड़ी मशहूर किताब है। आपने इस किताब में लगभग 277 चैप्टर्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जमा कर दिया। और फिर आपने किताब में एक ऐसी बड़ी प्यारी बात कही कि आमतौर पर मेडिकल फील्ड में जो भी आपको जो ट्रीटमेंट जो मिलता है वो जिस्मानी हद तक रहेगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा एक इस्लाम एक ऐसा एडवांस दीन है, ऐसा एडवांस जो अध्ययन है, मजहब है कि तमाम अध्ययन के मुकाबले में इस्लाम एक बोलते ना कि एडवांस अहेड, वन स्टेप अहेड वो तालीमात जो आपके सामने रखता है। तो आपने जो है कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में कि इस्लाम जो ट्रीटमेंट बतलाता है वो सिर्फ जिस्मानी हद तक नहीं बल्कि रूहानी जो है ट्रीटमेंट भी बताता है। आज आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो रूहानी बीमारियों में जो मुब्तला है, बहुत सारे ऐसे जो है लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार है। डिप्रेशन एक जिस्मानी को जिस्म की जो बीमारी नहीं है कि भाई दवा देने पर ठीक हो जाएगी, ये आपको एक रूहानी बीमारी है। अगर आप नेट पर जाकर चेक करेंगे जो है 31+ या 31 हु सुसाइड, यानी जो लोग जो बहुत सारे नौजवान या बहुत सारे लोग या बहुत सारे मशहूर दुनिया की शख्सियत जो 30 साल की अपनी उम्र में ज़िंदगी में पहुंचे थे, जिसके पास बहुत सारा माल था, बहुत सारी शोहरत थी, बहुत सारी चीज़ें थे, लेकिन इसके बावजूद वो रूहानी शिकार डिप्रेशन का शिकार थे और उन्होंने खुदकुशी कर ली, सुसाइड। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात जो बैलेंसिंग है, आमतौर पर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं बैलेंस डाइट, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात बैलेंस है इन 3 चीज़ों में। कौन सी? एक तो जो है फिजिकल, दूसरा है मेंटल, और तीसरा जो है वो है कि भाई ऑल्टरनेट जो है प्रिकॉशन या प्रिवेंटिव जिसको कहा जाता है, यानी कि बीमारी से पहले आप प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है तालीमात है और आपको दूसरे किताबों में आपको नहीं मिलेगी। तो आइए इस तिब्बी नबी किताब में जो इब्न क़य्युम रहमतुल्लाह ने बहुत सारे जो चीज़ें जो बतलाई है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। एक हदीस को हम रूल बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तिब्बे नबी या फिर जो मेडिकल फील्ड में एक ज़बरदस्त हदीस है। अगर आप जो है कहेंगे कि भाई मेडिकल फील्ड में जिसको कहा था रिसर्च करने के बाद एक अलग अलग किस्म की दवाएं आती हैं,
कभी जो है फीवर की या बुखार की दवा बहुत पहले दौर में शायद नहीं थी, हो सकता है कि भाई हेडेक के लिए कोई दवा मौजूद नहीं थी, लेकिन तहकीक या रिसर्च के बाद वो आपको जो है दवा जो है मिली है, या फिर जो है साइंटिस्ट को दवा मिली है। आइए रिसर्च के ज़िम्मन में इस्लाम ने एक ऐसा गोल्डन रूल दिया है, आप बोलेंगे तमाम रिसर्च आकर इस हदीस पर फिट हो जाते हैं। वो कौन सी हदीस है? याद रखने के लिए बड़ा आसान हवाला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे आपके हाथ में फिंगर्स कितने हैं? आप बोलेंगे 5 है, 5 फिंगर्स हैं। इस नंबर को याद रखिए 5। अब इससे आगे बढ़िए 5 6 7 8, 5 6 7 8। सही अल बुखारी, इसी हदीस की किताब है सही अल बुखारी, हदीस नंबर 5 6 7 8, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मन में। और इस हदीस का एक हिस्सा इब्ने माजा में भी आपको मिलेगा। सुनन इब्ने माजा में एक बदू सहाबा मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन जो दूर दराज रहा करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके सवालात करते थे। तो एक बदू सहाबा ने आया एक मरतबा और आपसे सवाल किया, अल्लाह के रसूल, अगर कोई बीमार है और उसने अपना ट्रीटमेंट नहीं करा तो क्या वो गुनाह है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ कहकर ये अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन आपने जवाब हाँ की ही शक्ल में दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सीक ट्रीटमेंट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो है बीमार अगर है तो उसका इलाज तलाश करो। अल्लाह ने ऐसी कोई बीमारी नाजिल नहीं की जिसकी कोई शिफा ना मिले या जिसका कोई क्यूर ना मिले। अल्लाह अकबर, कैसी तालीमात है ये गोल्डन जो है कलम से लिखी जाने वाली तालीमात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िम्मन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने ऐसी कोई जो है डिजीज़ या वायरस या बीमारी नाजिल नहीं की जिसका इलाज ना मिले। सीक ट्रीटमेंट यानी कि तलाश करो, रिसर्च करते रहो। तो रिसर्च करने पर हमको आज बहुत सारी बीमारियों का जो है हमें आपको जो इलाज मिला है। जो है बड़े बड़े बीमारियां जो पहले जो है जिसकी वजह से मौत हुआ करती थी, मिसाल के तौर पर स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स की वजह से बहुत से लोगों की जो जान गई, या बहुत सारे फ्लूस ऐसे निकले जिससे बहुत सारे अक्सरियत इंसान लाखों में जो है मौत हो गई। जैसा कि आज हार्ट से या फिर जो है दिल की बीमारी से बहुत सारे लोग मरते हैं, या कैंसर जैसी बीमारी का इलाज आज शायद जो है हमको नहीं मिला, लेकिन इस हदीस के रोशनी में जब तहकीक करते हैं तो ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई वक्त आएगा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इंसान को बतलाएंगे फ़लाँ चीज़ से इसकी जो है शिफा हो सकती है। तो इसी तालीमात के रोशनी में आइए आगे हम एक अहम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जो हम आम उसूल में आपके सामने रखते हैं, उसके बाद जो ख़ास चीज़ें जो ग़िज़ा की शक्ल में है जो हमारे आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। सबसे पहली बात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने बीमार, तिरमिज़ी वगैरह में हदीस मिलेंगी, अपने बीमारों का इलाज तुम सदक़े के ज़रिए से करो। अब बोलेंगे बीमार का इलाज सदक़े के ज़रिए से, वो कैसे मुमकिन है? तो आइए एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। जो मेरे शेख जो है उस्ताद शेख अब्दुल अज़ीम मदनी हफीज़ुल्लाह अपने जो है एक जो है उन्वान में अरब के जो किताबों में एक मशहूर वाक़या है। डॉक्टर ईसाक मरज़ूक़ी नाम के एक शख्स थे अरब के, जो है आपका जो है ये वाक़या मशहूर अरब की बहुत सारी किताबों में आपको मिलेंगी। तो आपका एक मशहूर वाक़या है कि आप कैंसर जैसी एक बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गए थे। जब स्कैनिंग वगैरह किया गया, टेस्टिंग किया गया, डायग्नोस किया गया कि कैंसर के आप आखिरी स्टेज में हैं, अब बचना शायद मुश्किल है, तो आपने अपनी किताब में लिखा, डॉक्टर ईसाक मरज़ूक़ी जो कहते हैं कि मुझे इस दौरान एक हदीस से जो है गुजरा हुआ। क्या हदीस है? कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अपनी बीमारों का इलाज तुम जो है सदक़े के ज़रिए करो, और मैंने अपनी बीमारी को जो है जैसे ये हदीस के ज़िम्मन में मैंने अपना जो है जितना माल था ज़िंदगी का जो भी कमाया था मैं गरीबों में अब तकसीम करना शुरू किया, बेवाओं में, यतीमों में माल देता गया। और उसके बाद मैं फिर जब स्कैनिंग कराता गया तो जैसा वक्त गुजरता गया और मैं अपनी ज़िंदगी का जितना सरमाया फिर जितना माल जमा किया मैंने गरीबों में तकसीम कर दिया। ऐसा वक्त आया कि अल्लाह की तरफ से मेरे कैंसर जैसी बीमारी भी अब ख़त्म हो गई। तो रसूल साहब ने फरमाया बीमारों का इलाज सदक़े के ज़रिए से करिए। हम और आप इलाज करवाते अल्हम्दुलिल्लाह, करवाना चाहिए, लेकिन ये जो हदीस है इस हदीस पर भी हम जो है अमल में जो है लाना चाहिए कि बीमारी का जिस मन में हम अल्लाह की राह में कुछ खर्चा करें, सदका जो है करें। इसी तरीके से एक मशहूर वाक़या है जो हमारे उस्ताद मोहतरम जो शेख अब्दुल अज़ीम मदनी हफीज़ुल्लाह के उस्ताद क्या करते थे, जब कभी बीमारी होती थी तो डॉक्टर के पास या फिर जो है मेडिकल हॉल पे जाते थे और पूछते थे भाई इस बीमारी का जो है दवा है उसका दवा की कीमत क्या है, और वो कीमत क्या करते, दवा खरीदने के जो है ज़िम्मन में दवा नहीं खरीद कर अपना वो जो भी रकम होता था दवा का आप गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे और अल्लाह की तरफ से शिफा हो जाती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बीमारों के इलाज सदक़े से जो है चैरिटी से करिए आप। इससे हटकर फिर और एक तालीमात, आज जो है साइंस जो है कहती है
कि तमाम बीमारियों का जो जड़ है, रूट कॉज है, वो है आपका स्टमक, पेट। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इंसान आज बहुत 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 ही खाता है, अलग अलग लजीज किस्म के पकवान जो है बनवाता है और फिर खाते ही जाता है। आइए कुरान की वो आयत की तरफ हम जो बढ़ते हैं, जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सूरह अनाम वगैरह पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, खाओ पियो, ईट एंड ड्रिंक, खाओ और पियो और इसराफ ना करो। यानी तमाम बीमारियों के जिम्मन में अल्लाह ने एक जुमले में कह दिया कि आप खाओ पियो, लेकिन इसराफ मत, यानी कि इतना मत खा लो कि परेशान हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है कि एक इंसान को चाहिए कि इतना खाए कि अपने पेट का अगर वो 3 हिस्से कर लें तो एक हिस्सा खाना खाए, दूसरा हिस्सा ताकि हवा और पानी के लिए रहेगा। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बास हदीसें ऐसे हैं जो आप कभी कभार, मिसाल तौर पर हमारा कभी कभार ज़रा बहुत ज़्यादा खाए तो ठीक है, कभी कभार मसला नहीं है, क्योंकि हदीस में खुद आता है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा आप जो है के पास एक सहाबी और कहे कि अल्लाह के रसूल मुझे बकरे की शक्ल में किसी शख्स ने तोहफा दिया, तो वो आप भूनते हैं, भून कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है हाथ यानी 10 लाकर जो है हाथ जो है निकाल कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते हैं और कहते हैं कि और एक लेके आओ, फिर जाते हैं, फिर दोबारा लाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी खा लेते हैं। नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़कर दोबारा आते हैं और फिर वो सहाबी से कहते हैं कि जाओ तीसरा भी हाथ लेके आओ। तो सहाबी कहते हैं, सहाबी रसूलुल्लाह के रसूल जो है बकरे के तो 2 ही हाथ होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमने अगर सवाल नहीं किया होता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैब से हंडी में हाथ पर हाथ जो भिजाता रहता था। अल्लाह अकबर। तो कभी कभार ऐसे मौके थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अच्छा खाया, लेकिन बास या अक्सर मौके होते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बगैर खाए पिए के दिन गुजार देते थे। एक मुसलमान शख्स ने, बाद वाले मुसलमान ने माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कैसे वक्त गुजारते थे, यानी खाना पीना कैसा होता था? तो आप फरमाती हैं दिन गुजराते थे, कईयों मरतबा 3 दिन गुजराते थे, हम बगैर खाए पिए के वक्त गुजारते थे। अगर कभी खाना होता था तो क्या होता था, सूखे खजूर पानी होता था, उस पानी में बस हम सूखे खजूर डुबाते थे और उसको चूसते थे और वापस सूखे खजूर रख देते थे। इस तरीके से आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खाया पिया। आइए और एक हदीस हम की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक शख्स जो भी इस्लाम में आपने जो दाखिल नहीं लिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना होता है तो वो शख्स फुल खाता है, सही मुस्लिम की हदीस है, और उसके बाद वो दीन इस्लाम की तालीमात को सुनता है, आगे जाकर दीन इस्लाम में वो दाखिल होता है। उसके बाद एक ऐसा मौका आता है कि फिर दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाने पे जो है बैठना होता है। वो शख्स अब के वक्त बस बड़ा मुख्तसर थोड़ा ही खाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो डिसबिलीवर है वो 7 आंत यानी कि फुल खाता है, और जो मोमिन या जो है मुसलमान है वो 1 आंत खाता है। जैसा कि मैंने कहा कि तमाम बीमारियों का जो मरकज या जड़ है वो है स्टमक। तीसरी अहम बात जो है हमें आपको चाहिए कि जो है साफ़ सफाई के ज़िम्मन में, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो है दीन इस्लाम जो है फितरत पे है, और 10 चीज़ें ऐसे हैं जो फितरत यानी कि नेचुरल है, जो इंसान करना पसंद करता है। मिसाल के तौर पर पाक साफ रहना, या फिर जो है नाखून को तराशना या काटना, या फिर जो बगल या नाफ के नीचे के बाल को काटना, ये फितरत में से हर इंसान चाहता है कि ये कर जो है साफ़ सुथरा रहे। इसी तरीके से एक तालीमात है इस 10 फितरत में, जो 10 चीज़ों में से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फितरत पे, नेचर पे, उसमें से एक तालीमात ये है कि अपने हाथों को, अपने फिंगर्स को अच्छे से धोना, जो कि 1400 साल बाद इस तालीमात को लोग आज बड़े अच्छे से समझकर अप्लाई कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया कि पाक, देखिए होता क्या है, मिसाल समझने के लिए, हमारे आपके आसपास बहुत सारा हम जो है अतराफ अच्छा रखें, बहुत अच्छे माल में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आम जरिया जिससे हम और आप बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, वो क्या है जरिया? जो हम और आप लेन देन करते हैं, पैसे देते हैं, कोई चीज़ खरीदते वक्त फिर छुट्टा लेते हैं, यानी कि जो चिल्लर लेते हैं, नोट आती है, पैसे आते हैं, पता नहीं कितने जो है बीमारों के पास से होकर शायद हमारे पास पहुंचे। हो सकता है कोई बीमार ऐसा भी जो कोढ़ की बीमारी, लिप्रेसी की बीमारी वाला भी हो सकता है, तो हमारे पास बीमारी वो आ सकती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। आज इस तालीमात को लोग बड़े अच्छे से, एहतराम के साथ, बड़े इज्जत के साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोल्डन जो तालीमात है, तो ये आम तालीमात थे। अब आइए एक अहम आयत के ज़िम्मन में चंद बातें मैं बताते हुए उन ग़िज़ाओं की तरफ आगे बढ़ते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी के हिस्से में। अगर आप पढ़ेंगे कुरान सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 222, याद रखेंगे, बड़ा आसान, सूरह बकरा कुरान का दूसरा सूरा आयत नंबर 222। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह लव्स दोज हु आर प्योर एंड क्लीन, यानी कि अल्लाह उनको पसंद करता है, वो मुसलमान को जो पाक साफ जो रहते हैं। तो इस ज़िम्मन में एक हदीस जो आती है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 223,
अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस का जुमला मुसलमान के बच्चों को भी याद आता है। अत-तहरुल शत्रुल ईमान, के पाक साफ होना ये एक ईमान का हिस्सा है, या फिर ईमान का आधा हिस्सा भी कहा गया है। यानी इस इस्लाम में पाक साफ रहना एक ईमान का, इस्लाम का हिस्सा कहा गया है। दूसरे शायद लोगों के दूसरे किताबों में आपको हदीस या फिर ऐसे जुमले नहीं मिलेंगे। बाज़ाब्ता अगर आप जो है ताज्जुब करेंगे, जैसा कि ये एक हदीस की किताब है सहीह बुखारी, वैसे दूसरे बहुत सारे हदीस की किताब हैं। इन हदीस के किताबों में अगर आप जो शुरुआत के जो चैप्टर पढ़ेंगे, आप मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए कि इस किताब में बहुत सारे चैप्टर मुहद्दिस ने जमा किए, मिसाल के तौर पर ये जैसे कहा था कि चैप्टर आप जैसा कि देख सकते हैं कैमरे में, मिसाल के तौर पर जो है बुक ऑफ रिविलेशन की बुक ऑफ वही है, या फिर इसके बाद आपको मिलेंगे बुक ऑफ बिलीफ, ईमान के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। इसी तरीके से बुक ऑफ जो है नॉलेज के ऊपर, या इसके बाद आपको मिलेंगे बुक ऑफ जो है अबोल्यूशन, वुजू, गुस्ल वगैरह। यानी आप अगर हदीसें पढ़ेंगे तो बेशुमार मुहद्दिस ने बाज़ाब्ता एक दो हदीसें जमाने की, बाज़ाब्ता सौवों सैकड़ों की हदीसें मिलेंगे आपको पाक साफ़ी के ऊपर। दीन इस्लाम ये वाहिद जो मज़हब है, अध्ययन है या दीन है, जहाँ पर दीन इस्लाम में पाक साफ होना ईमान का हिस्सा क्या है। अगर आप पढ़ेंगे सहीह बुखारी या फिर जो है सुनन इब्ने माजा वगैरह पढ़ेंगे, बाज़ाब्ता लगभग 150 इस किताब में सहीह बुखारी में, 150 इब्ने माजा में, 300 के करीब हदीसें सिर्फ पाक साफ़ी के ऊपर है। इसी तरीके से अगर आप सुनन तिरमिजी पढ़ेंगे या सुनन अबी दाऊद पढ़ेंगे, 300 टोटल लगभग 600 से ज़्यादा हदीसें हैं सिर्फ बुक ऑफ तहारा, किताब तहारत के ऊपर 600 से ज़्यादा पाक साफ सफाई के ऊपर हदीसें मिलेंगे। इसी तरीके से सुनन नसाई पढ़ेंगे या फिर जो है सही मुस्लिम वगैरह पढ़ेंगे, लगभग 300 से 400 हदीसें आपको पाक साफ सफाई के ऊपर मिलेंगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बेहतरीन तालीमात है सफाई के ऊपर। एक मुसलमान की अगर वो पाक साफ ना रहे तो उसकी इबादत भी कबूल नहीं होगी। एक मुसलमान नमाज पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया ये रहेगा कि भाई वज़ू करे। इसी तरीके से एक मुसलमान रोज़ा रहना चाह रहा है तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया ये है कि वो गुस्ल करके पाक साफ सफाई की हालत में रहे। एक मुसलमान हज या उम्रा कर रहा है तो बेसिक क्राइटेरिया ये है कि भाई पाक साफ रहे। तवाफ़ करना चाह रहा है तो अफजल ये है कि भाई वज़ू में रहे। इसी तरीके से दूसरे जो तालीमात है, ये कि कुरान पढ़ना चाह रहा है तो अफजल ये कि वज़ू की हालत में पढ़े। यानी इबादत के लिए बेसिक क्राइटेरिया के भी वज़ू में रहे, पाक साफ रहे, नीट और क्लीन रहे। आइए चंद एक दो तीन तालीमात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़िज़ा की शक्ल में जो दी है, कि मिसाल के तौर पर सबसे पहले जमज़म के ज़िमन में बहुत सारे हदीसें हैं, सहीह बुखारी, सही मुस्लिम, इब्न माजा वगैरह, तिरमिज़ी की बहुत सारे हदीसें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जमज़म जिस चीज़ के लिए पिया जाए उस चीज़ के ज़िम्मन में आपको शिफा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कोई बीमार है, उस नीयत से पीता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जमज़म के पीने से मेरी इस बीमारी की शिफा कर दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर उसको शिफा दे देंगे। बड़े बड़े मुहद्दिस अब्दुल्ला इब्न मुबारक या दूसरे जो अलग अलग जो है बड़े अहले इल्म वगैरह जो है बाज़ाब्ता नीयत से जो है पीते थे। बाज़ाब्ता आता है ग़ालिबन अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमुल्लाह के ज़िमन में कि आप ये जमज़म का पानी पीते थे और कहते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत की प्यास से मुझे जो है बचा ले। इसी तरीके से दूसरे मुहद्दिस वगैरह पिया करते थे पानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा जो भी इल्म है हाफिज़ा है, महफूज वगैरह रहे। तो जमज़म का पानी एक बड़ी अहम है शिफा के ज़िमन में। इसी तरीके से एक हदीस है, अगर आप जो है पढ़ेंगे शहद के ज़िमन बाज़ाब्ता अल्लाह ने कुरान में शहद के बहुत सारे बातें बतलाई हैं, वैसे हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहद से जो है बहुत सारी बीमारियों की शिफा है। एक सहाबी आते हैं और कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अल्लाह के रसूल मेरे जो है भाई पेट की बीमारी से तकलीफ़ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जाओ शहद पिलाओ, तो फिर वो पिलाते हैं और वापस आते हैं, अल्लाह के रसूल पेट का दर्द कम नहीं हो रहा। फिर कहते हैं कि जाओ और दोबारा पिलाओ, फिर दोबारा पिलाकर वापस आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल इसकी मेरे भाई के जो है पेट की जो है बीमारी या दर्द कम नहीं हो रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा भाई का पेट झूठा है, शहद सच्चा है, जाओ फिर से पिलाओ। तीसरी मर्तबा जब ये शहद पिलाते हैं तो इनके भाई के जो है पेट का जो मर्ज था, बीमारी थी, वो ख़त्म हो गई। यानी शहद आज जो है कहा जाता है कि तहक़ीक़ करने के बाद शहद को अगर नहार पेट बगैर खाए पिए के सुबह में पीएंगे या फिर कुनकुने पानी पीएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आपको शिफा हो जाएगी। इसी तरीके से कलौंजी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सहीह बुखारी वगैरह पढ़ेंगे आप कि कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत। यानी कि इंसान अब मौत का वक्त अगर तय है, वो कुछ भी खाए पिया, वो मौत अगर है तो वो तो तय है उसके लिए, तो कलौंजी है। वैसे सना का पत्ता, मशहूर हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि सना के पत्ता के बारे में भी आपने कहा, सीना जिसको कहा था, सीना SENNA। और ये बहुत सारे, याद रखिए, बहुत सारे मेडिकल फील्ड में बहुत सारे टैबलेट्स में सना का पत्ते को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नबी साहब फरमाते हैं इसमें भी तमाम चीज़ों की शिफा है सिवाय मौत के। इस तरीके से नबी साहब ने कहा कि हिना के ज़िमन में कहा है। इस तरीके से नबी साहब ने फरमाया कि अजवा खजूर अगर कोई नहार पेट लेता है कि जहरीले चीज़ें, जहरीली चीज़ें मतलब खाली डायरेक्ट जहर नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम और आप जिसको कहते हैं टॉक्सिन्स, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आप बहुत सारे जो चीज़ें खाते हैं जिसे टॉक्सिन्स यानी कि बीमारियां जमती रहती है। नबी साहब हम फरमाते हैं अजवा खजूर अगर नहार पेट ले लोगे तो ये जो जहरीले जो चीज़ें हैं हमारे जिस्म में जमा रही है वो पूरे साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ तक के जो है जहरीले जानवर अगर डंक मार दे तो इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह जो है इसके जो है जहर से हम बच जाएंगे। जादू जैसे जो है अगर कोई जो है बीमारी में अगर मुब्तला हो जाए तो अल्लाह के जो है हुक्म से ये जो है बीमारी भी दूर हो जाएगी। इसी तरीके से फास्टिंग के ज़िमन में अगर कोई मुसलमान रोज़ा रहता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बहुत सारे तालीमात है रोज़ों के ज़िमन में, एक आम जो आज इस्लाम एडवांस होने के बाद और दूसरे जो तहक़ीक़ वगैरह करने के बाद फरमाते हैं कि अबाउट 70-80s में मोरक्को में एक बहुत बड़ी जो है रिसर्च जो है मीटिंग हुई थी जिसको कहा गया, इस किताब बाज़ाब्ता शाये हुई थी, मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। इस मीटिंग में मुसलमान के साथ साथ गैर मुसलमान में शामिल हुए और फास्टिंग के ज़िमन में इन लोगों ने 70+ मेडिकल बेनिफिट्स बताया। तो मुसलमान को रोज़े के ज़िमन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑप्शन नहीं बल्कि फ़र्ज़ करार दिया है कि रोज़ा रखो, जो है इसमें बड़े फ़ायदे हैं। और बड़े फ़ायदे आज हम मेडिकल लाइन में भी जो है फील्ड में हम समझ सकते हैं कि अल्लाह ने इस रोज़े के ज़रिए से हमको बहुत सारी चीज़ों के ज़िमन में शिफा दे डाला। तो इस तरीके से फीवर, अगर बुखार किसी को आ जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठंडा पानी से थोड़ा जो है वो हाथ मुँह धो लें। अब ये बात जो है तालीमात एक्सेप्शनल है, बास मुकाम के लिए ख़ास है। मिसाल के तौर पर अरब वगैरह में, मदीना वगैरह में बास मुकाम पर बहुत शिद्दत की गर्मी होती है, तो जब बुखार आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़ा सा ठंडा पानी से जो है हाथ मुँह धो ले, ठंडे पानी से नहा ले। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे जो है बातें बतलाई बस चीज़ों के ग़िज़ा के ज़िमन में। तो मशरूम के ज़िमन भी हदीस आती है, मशरूम खाने पे बड़े फ़ायदे हैं। या इसी तरीके से पानी वगैरह जो पीते हैं उसके ज़िमन में बहुत सारे जो फजीलत वगैरह आई हैं। या फिर जो दूसरे जो बहुत सारे जो ग़िज़ा की शक्ल में है, जैतून के ज़िमन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून खाने से बड़े हमारे आपके लिए जिसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हमको चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, मैं आखिर में यही बात बतलाते अपने उन्वान को ख़त्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, जो ग़िज़ा आपने जो बतलाई है लेने के लिए, अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, चाहे जैतून दिन में एक आध मरतबा जैतून जो पीने वाला होता है उसको 1 चमचा पी ले, या जो अजवा खजूर है सुबह के टाइम खा लें, या शहद है 1 आध चमचा हम दिन में जो है पी ले, या फिर इससे हटकर जैसा कि कलौंजी है, कलौंजी के 4-5 दाने हम डेली हम खा लें। तो याद रख लिए ये 90 तालीमात जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है नाजिल की, याद रखिए हमारे आपके लिए जो शिफा जो है बन जाएगी तमाम बीमारियों से। हम आज बीमारियों के ज़िम्मे बहुत सारे पैसे जो खर्च कर रहे हैं, सेहत को लेकर इंसान बड़ा परेशान है और सेहत को लेकर इंसान बहुत ज़्यादा खर्चा भी करता है और सेहत पर बहुत सारा जो है इन्वेस्ट करता है। याद रखिए इस्लाम की ये तालीमात हमारे आपके लिए काफ़ी है। अगर हम उसको अप्लाई करेंगे लाइफ में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जो है शिफा दे देगा। जैसा कि मैं उन्हें हदीस जो बताई थी उस हदीस से मैं ख़त्म करता हूँ उन्वान को, सीक ट्रीटमेंट, सही बुखारी हदीस नंबर 5678, सीक ट्रीटमेंट बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला डू नॉट रिवील एनी डिजीजेस बट विथ इट्स क्यूर। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई बीमारी को नाजिल नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी शिफा भी अल्लाह नाजिल करता है। बस ये कोशिश करे कि हम उस तक पहुँच सके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको तौफीक दे कि हम दीन इस्लाम की तालीमात को हम अप्लाई करें प्रैक्टिकली, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको तौफीक दे कि ये जो गोल्डन जो तालीमात है हम सिर्फ अपने तक ना रखें बल्कि तमाम इंसानों में हम आप जो है फैलाने वाले बने। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तमाम जो आमाल को कबूल कर ले। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।